वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए इशू सामने आए हैं और अज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और के अहम आपके लिए निकात हैं जिसमें उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। एक नुक्ता तो ये है कि पंजाब काबीना ने एक अहम तरीन फ़ैसले की मंजूरी दी है और वो ये है कि अडयाला जेल से जो PTI बानी चेयरमैन के जो बयानात आते हैं और जो उनके कॉलम्स मुख्तलिफ़ अखबारात में छपते हैं, जिसमें इश्तियाल अंगेज़ी भी होती है और उसमें मुल्क के ख़िलाफ़ एक बयानिया जो है बकौल अज़मा बुखारी वो डेवलप किया जाता है। तो इसके ऊपर पंजाब काबीना ने आज मंजूरी दी कि इसके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा एक कानूनी कार्रवाई जो की जाए और इसके लिए वज़ारत दाखिला के तहत जो है वो एक कानूनी कार्रवाई के लिए जो आगे आगे आने वाले दिनों में अमली इक़दामात करेगी। तो ये एक बुनियादी एक पंजाब काबीना का एक अहम तरीन फ़ैसला जिसमें अब पंजाब लेवल के ऊपर जो है अडयाला जेल से जो भी PTI बानी चेयरमैन की स्टेटमेंट आती है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर करें, चाहे मरवत करें, चाहे कोई भी करें, उस स्टेटमेंट को बाहर आके जब पेश किया जाता है उसमें इश्तियाल अंगेज़ी के मामलात हों, मुल्क दुश्मनी के मामलात हों या जो कुछ भी हो, उसके ऊपर एक बाकायदा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है इस सिलसिले को रोकने के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ और ये वज़ारत दाखिला के तहत होगा। तो एक जो फ़ैसला ये हुआ है और ये ज़ाहिर है पंजाब काबीना का एक अहम फ़ैसला है कि बानी चेयरमैन PTI को किसी लेवल के ऊपर जो है वो पाबंद कानून जो है वो किया जाए। माज़ी में उनके कॉलम्स भी छपते रहें, इसका हवाला भी दिया अज़मा बुखारी ने कि जो कॉलम छपते हैं जिसमें मुल्क के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी और बाकी मामलात होते हैं या इवन यहाँ पे जो है यहाँ तक कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान जैसा सलूक हो रहा है और ये बातें वो सारी ये मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में, तो इसकी एक आप कह लें कि एक कानूनी तकाज़ा जो है वो उन्होंने पूरा करने का ऐलान किया है। और दूसरी अहम बात जो सहाफ़ियों और हुकूमत के दरमियान एक मामला चल रहा था हत्क़े इज़्ज़त का कानून और इस हत्क़े इज़्ज़त के कानून के ऊपर गवर्नर पंजाब ने जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार सलीम हैदर, उन्होंने हामिद मीर के एक प्रोग्राम में इस बात का इंदिया दिया है कि वो ये बिल जो है ये हुकूमत को वापस भिजवा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि वो इस बिल के जो कुछ नकात हैं जिनके ऊपर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको रिविज़िट कर लें, उनको देख लें और कोई नज़रसानी करके जो है वो बिल इत्तफ़ाक़ राय से तमाम पार्टियों के कंसेंसस से जो भी हुकूमत में बैठी हैं, जो भी इस हुकूमती इत्तेहाद का देखे बगैर हिस्सा हैं या नहीं है, लेकिन सपोर्ट कर रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, उनका कहना भी है और वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ इस सिस्टम को चलाने के लिए जितनी मतलूबा तादाद है वो फ़राहम करने के लिए इस असम्बली के अंदर जो है वो ट्राइगर बेंचों का साथ दे रहे हैं। तो सरदार सलीम हैदर ने कहा कि वो इस बिल को जो उन्होंने हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि वो चाह रहे हैं कि ये बिल जो है वो दोबारा असम्बली में पेश किया जाए और उसमें इत्तफ़ाक़ राय से ये बिल लाया जाए। तो इस पे उन्होंने सवाल भी उठाया हामिद मीर साहब ने कि अगर असम्बली दोबारा पेश कर देती है मनोअन तो फिर तो ज़ाहिर है ये कानून बन जाएगा और आप सिग्नेचर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की सूरत नहीं होगी। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि इत्तफ़ाक़ राय से बिल आएगा। अब ज़ाहिर है इस बिल के ऊपर जब गवर्नमेंट ये बिल लॉन्च करने की बात कर रही थी और जब ये बिल सहाफ़ियों की तरफ से एक आपके लिए तनकीदी नुक्ते के साथ सामने आया कि इस बिल में बहुत कुछ आप आज़ादी सहाफ़त के जो बुनियादी राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ज़र्व करने जा रहे हैं, उसके ऊपर एक ये बिल हमला है। क्योंकि इस बिल में आप खाली उस जर्नलिस्ट को अगर ज़िम्मेदार करार दें जो कोई व्लॉग कर रहा है, कोई अगर ब्लॉग अपना कर रहा है, तो वो जो अगर झूठ बोल रहा है आपके ख़्याल में तो आप उसको काबिल गिरफ़्त ला सकते हैं। लेकिन जब आप इस बिल में ज़राए को, जो ख़बर के ज़राए हैं उसको भी शामिल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वो कोड ऑफ़ एथिक्स जो पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा एथिक्स कोड ऑफ़ एथिक्स समझा जाता है कि कभी भी ज़राए को जो है वो काबिल गिरफ़्त नहीं लाया जा सकेगा, क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़त की राह में आप कह लें कि कदगन लगाने की कोशिश है। क्योंकि अगर आप ख़बर के ज़राए को पाबंद कर दें तो फिर ख़बर ज़ाहिर है वो मुश्किल हो जाती है लोगों तक पहुँचाना। तो इस पे आज मैंने भी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा से पूछा, क्योंकि वो एक ख़बर हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में शेयर कर रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुक जाएँ कि ये जो ख़बर आपने हमारे साथ शेयर की है, इसको अगर मैं अपने व्लॉग में शेयर कर देता हूँ और ज़राए से शेयर करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे
आपने खबर मुझे कॉन्फिडेंस में दे तो दी है, लेकिन आप इसमें ओपन नहीं होना चाह रही, तो मैं ज़राए से शेयर कर देता हूँ। तो किसी जगह पे ये चैलेंज हो जाता है और हत्या की इज़्ज़त के कानून में, तो उस चैलेंज होने की सूरत में मैं बाउंड हूँ आपके इस कानून के मुताबिक कि मैं अपने ज़राए बताऊँ। जब मैं अपने ज़राए बताता हूँ तो फिर आप काबिल गिरफ़्त आएँगे। तो उस पे उन्होंने बड़ा आप कह लें कि इसको अपनी तौर पे टालने की कोशिश की कि नहीं जी आप ज़राए चेक कर लें। तो जर्नलिस्ट कहता है कि वो अपने ज़राए प्रॉपर्ली चेक भी करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अगर कोई ख़बर झूठ बोल दे रहा है, तो उस जर्नलिस्ट को आप काबिल गिरफ़्त लाएँ, जो झूठ बोल रहा है, जो झूठा व्लॉग कर रहा है, जो झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप जब ज़राए को बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ख़बर के तमाम ज़राए बंद करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ना करें। बहरहाल इस बात को उन्होंने ज़्यादा बहस में वो भी नहीं उलझी और हमने भी ज़्यादा लंबी बात नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये बिल जो है, ये बिल एक तरह से मुतनाज़ा इस हवाले से हो गया कि जो इस वक़्त हुक्मरान जमात है, पीपल्स पार्टी, उसके नामज़द करदा गवर्नर जो हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसको वापस भेजूँगा। और अब वो अगर वो वापस भेजते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि एक चीज़ तो सामने आ गई और एक समझ लें कि एक ये कंसेंसस बिल आप कह लें कि नहीं है कि कम से कम हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ही जो है वो दरार है। और इस पे अज़मा बुखारी ने जिन जज़्बात का इज़हार किया, वो भी ज़ाहिर है आप लोगों ने सुन लिए होंगे, और नहीं तो वो अभी आप इस में आप सुन लें कि क्या कह रही हैं अज़मा बुखारी। उन्होंने किन अल्फाज में गवर्नर पंजाब के बारे में कहा कि वो चाहती हैं कि ये बिल पढ़ें और नहीं तो फिर वो इसको पढ़ाती हैं। पहले वो ज़रा सुन लें। देखिए, पहली तो बात ये है कि कोई नई बात नहीं है। पहले तो हमें आदत है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल गवर्नर साहब जो हैं, मैंने कल सुना उनको, पहले तो गुजारिश है कि गवर्नर साहब पहले बिल पढ़ लें। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और वो पढ़े बगैर तबसरा फरमा रहे थे। तो वो बराए मेहरबानी, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि उनको वापस भेजना है, तो बिल पढ़ तो लेना पहले। और हम कोशिश करेंगे कि उनको पढ़ाने के लिए भी किसी को भेज दें, एजी साहब, या अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊँगी जी, मैं जाके उनको जो है वो पढ़ा दूँगी कि जी हमने इसमें क्या लिखा है। दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी जो है उसको वो सहाफ़ियों के बारे में बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं आज भी इस बात पर स्टैंड करती हूँ, किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को, किसी एक वर्किंग जर्नलिस्ट को जिसका डॉलर कमाना और किसी की तज़दीक करके डॉलर कमाना पेशा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसके ऊपर ना कोई जेल जा रहा है, ना किसी को कोई मना। ये तमाम चीज़ें शुरू हो रही हैं आपके बोलने के बाद। तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करना भी सीख ले। लेकिन एक बात सिर्फ ये बतानी है, इत्तफ़ाक़न मुझे याद आ गई कि जिस दिन मैंने बिल पास किया है, उस दिन मीरपुर माथिलों के अंदर जो है वो एक और सहाफ़ी मर्डर हुआ है। ज़रा थोड़ी सी डिटेल निकाल लें कि सिंध में कितने सहाफ़ी एक साल में मर्डर होते हैं। बस इतनी सी बात। तो जी नाज़रीन, आपने अज़मा बुखारी का वो ख़यालात भी सुने जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है, इस पे उन्हें चाहिए था कि वो इसको कम से कम पढ़ लेते, तो फिर उसके बाद ओपिनियन डेवलप करते, उसके बाद राय देते। लेकिन बहरहाल पंजाब हुकूमत जो है वो बल्कि जो है वो इस बिल को जो है अब गवर्नर साहब को पढ़ाने का भी इंतज़ाम करेंगी। तो लेकिन जो भी आपने पढ़ाने का गवर्नर साहब को इंतज़ाम करना है, जो कुछ भी करना है, लेकिन ये बहरहाल इस वक्त बात सामने आ गई कि गवर्नर पंजाब इस बिल को वापस भिजवा रहे हैं पंजाब हुकूमत को कि वो इस बिल को रिविज़िट करे और उसको देखे। तो दूसरी तरफ एक इत्तला ये भी आपको शेयर कर दूं कि सहाफ़ती तंजीमों ने भी इस बिल को चैलेंज करने का ऐलान कर रखा हुआ है, और ज़ाहिर है कि अगर गवर्नर ने अभी साइन नहीं की, इसलिए इसके चैलेंज करने का मरहला जो है वो उस वक्त तक के लिए पेंड हो गया जब तक ये बिल वापस असेंबली में जाएगा, असेंबली से फिर दोबारा मंजूर होकर आएगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मंजूर होकर आएगा, तो फिर वो इसको बिल्कुल अदालत में चैलेंज भी करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बिल जो है इस वक्त अमली तौर पर नाफिज करने का जो मामला है वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। और दूसरी अहम खबर वही मैंने आपको जैसे बताया कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और पंजाब काबीना ने फ़ैसला किया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को कानून के दायरे में लाने के लिए जेल से जो वो खबरें फैलाते हैं, बाहर फेंकते हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ कॉलम्स जो दुनिया में छपे हैं, जैसे टेलीग्राफ में छपा है और बाकी, और जो उनके बयानिया को बाहर डेवलप किया जाता है आके जो पीटीआई के लोग करते हैं, तो उसको भी किसी कानूनी शिकंजे में लाने की जो है वो हुकूमत जो है वो तैयारी कर चुकी है, उसकी पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो इस मामले को आप सामने रखें और देखें कि किस तरफ हमारे मुल्क के अंदर जो है कानून वो सियासी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, और कानून को अपने क्या क्या मानी दिए जा सकते हैं। बहरहाल एक नई लड़ाई जो है वो पंजाब हुकूमत के अंदर इस तरह शुरू होगी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून
जो एक आप कह लें कि दो बहुत अहम हिस्सा हैं किसी भी कि गवर्नर हाउस से अब इस बिल के ऊपर ना की आवाज़ जो है वो बहरहाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है।